यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। वो करता भला अपने लौका देना, वो करता भला अपने लौका देना, खुदा पकड़ाया ताजे सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। थकियानो देवे आला, वो करता है कमजोरानो थकियानो देवे आला। भूल देने अनाथे उकाता देवा, चलक दे यहोवा के यार। भूल देने अनाथे उकाता देवा, चलक दे यहोवा के यार। बचता है अजार सदा काल दा, बचता है अजार सदा काल दा, बचता है अजार सदा काल दा, बचता है अजार सदा काल दा। वायदे का सच्चा खुदा, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। 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 वो करता भला अपने लौका देना, वो करता भला अपने लौका देना, खुदा पकड़ाया ताजे सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला 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 सदा। करता भला अपने लौका देना, वो करता भला अपने लौका देना, खुदा पकड़ाया ताजे सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला 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 सदा। अपने हाथों को उठाओ, खाली से उसका धन्यवाद करो। जितने विश्वास करते हैं आज की वो आपका बादशाह, वो आपके लिए को उत्पन्न कर सकता है, वो आपको आजाद कर सकता है। अपनी आंखों को बंद रखो, अपने हाथों को उठाओ, उसका धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ। मैंने कहा ये जोर से नहीं, ऊंची आवाज के साथ उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद करते हुए ताली को बजाते हुए उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, वो आपके जीवन में आज भलाई को उत्पन्न करने जा रहे हैं, वो आपको आजाद करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से ये आशीष अपने जीवन के ऊपर आए और बीमारी की आत्मा आपके शरीर को छोड़े और निकल जाए। कर्जे की आत्माएं आपके जीवन को छोड़े और निकल आए।
मैं कमाल करता हूँ आज हर एक शैतान की पड़े हर एक जादू प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर को छोड़े और इसी समय निकल आ यीशु के नाम से। ताली को बजाओ, उसका धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ। ताली को बजाओ, धन्यवाद करो। आमीन। तालियों को बजाते हुए अपने स्थान में बैठ जाओ, उसका धन्यवाद करते हुए हर एक जन। हालेलुया। मैंने कहा धन्यवाद करते हुए अपने स्थान में बैठ जाओ हर एक जन। हालेलुया। स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित पवित्र हजूरी में। मेरा विश्वास है आप यहाँ से सेम वापस न जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो। और परमेश्वर मैं खुश हूँ आज आपके भवन में आकर। मेरा विश्वास है आज जो वचन मैं सुनूं ये मुझे आशीषित करेगा, ये मेरे जीवन को आशीषित करेगा, ये मेरे परिवार को आशीषित करेगा। मैं संपूर्ण घराना आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ आपके उपस्थिति में आकर, आपके भवन में आकर प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। ताली को बजाओ ऊंची आवाज में, धन्यवाद करो हर एक जन। हालेलुया। स्वागत है आप सभी के फिर से परमेश्वर की जीवित पवित्र हजूरी में। मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर का कि उसने आप लोगों के बीच में वो फिर से लाया कि मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकूं और आप सभी आशीष को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? कहो मैं खुश हूँ। और मेरी खुशी की वजह कौन है आपको पता है कि नहीं? हालेलुया। हाँ कि नहीं पता है? बताओ कौन है आपकी खुशी की वजह? खुश हो कि नहीं? खुश हो? अपने हाथ उठाओ जो खुश है। फिर बताओ खुशी का कारण कौन है? हाँ, परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। ताली को बजाए वापस से उसकी सामर्थ के लिए, उसके उपस्थिति के लिए यहाँ पर। आमीन। जब मैं देखता हूँ परमेश्वर के कामों को मैं थैंक्स कर पाता हूँ और मेरा विश्वास है कि आज आप उससे भी बढ़कर परमेश्वर के कामों को देखने वाले होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। जितने मैं आज जानता हूँ, जितनों ने आज विश्वास के साथ, जितने लोगों को मैंने देखा है जितनों ने विश्वास के साथ कदम को बढ़ाया है, चाहे वो उनकी चंगाई के लिए हो, चाहे वो उनकी आज़ादी के लिए हो, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल चीज़ों के लिए हो, उन सभी ने परमेश्वर की सामर्थ को देखा है, उन सभी ने परमेश्वर के रिजल्ट को देखा है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? हाँ कि नहीं? तो जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा होता हूँ, मैं थैंक्स करता हूँ हर एक चीज़ के जो उसने मुझे दी है और जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। और ये ज़रूरी है कि हर एक जन, हर एक व्यक्ति जिसमें आप और मैं है उसका धन्यवाद करे हर एक उस चीज के लिए जो परमेश्वर आपको दे। आमीन। क्योंकि जिन चीजों के लिए आज आप धन्यवाद करना जानते हो और जिन चीजों के लिए आप धन्यवाद करते हो उसमें परमेश्वर की बरकत बनी रहती है। आमीन। और जिन चीजों के लिए आप थैंक्स नहीं करके धन्यवाद नहीं करते, शैतान उसमें गड़बड़ी डालने की कोशिश करते हैं, तो कि आपने उसके धन्यवाद नहीं किया। आपका धन्यवाद करना आपके आशीषों को सिक्योर करता है। कितने समझ लें आज? आपका धन्यवाद करना आपके आशीषों को सिक्योर कर देता है, आपके आशीषों को बचा देता है। लेकिन जिन चीजों के लिए आप धन्यवाद नहीं करते, वो चीजों में परमेश्वर की प्रॉब्लम को हम देखते हैं। उन चीजों में क्योंकि शैतान प्रॉब्लम को डालता है और आप परेशानी में होते हैं उन वजह में जिसके लिए आप थैंक्स नहीं करते। लेकिन जिन चीजों के लिए धन्यवाद आप करना जानते हो और करते हो, वहां आप परमेश्वर के कामों को देखते हो। परमेश्वर उस चीजों को सिक्योर लगता है और शैतान उसमें दखल नहीं दे पाता। आमीन। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। आदम और हव्वा जो पहले पुरुष और स्त्री हुए, जब उनसे उनका पहला बेटा हुआ जिसका नाम उसने केन रखा, ऐसे लिखा उसकी माता ने थैंक्स किया, धन्यवाद दिया और बोला कि मेरे को परमेश्वर की ओर से एक बालक दिया गया, एक लड़का एक मनुष्य में रहे। आमीन। लेकिन जब उसका सेकंड बेटा हाबिल हुआ, उसने उसके लिए धन्यवाद, बाइबल आप देखो वहां नहीं लिखा कि उसने थैंक्स किया उसके लिए। आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है? और जब आप आगे जाके देखोगे, हाबिल मारा गया। आमीन। उसकी हत्या हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सिक्योरिटी वहां नहीं थी। क्या वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ नहीं था? वो परमेश्वर की ओर से दिया गया था। हाँ कि नहीं? कितनों को समझ में आ रहे हैं?
वो परमेश्वर की नजरों में भी सही था। लेकिन जहां जहां धन्यवाद की कमी होती है और जहां जहां एक व्यक्ति धन्यवादी नहीं होता, वहाँ प्रॉब्लम। एक भाई मेरे पास आया कुछ साल पहले, जब कोविड चालू होने वाला था, उस टाइम की बात है। और वो बोलता कि मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन अब जो जिससे मेरी शादी हुई है वो छोड़ के चली गई अपने मायके, वो वापस नहीं आ रही। वो बोली मेरे को नहीं आना तेरे पास वापस। हालेलुया। हमने प्रार्थना की उसके लिए और परमेश्वर ने उसकी पत्नी के मन को बदला और उसने बोला कि ठीक है मुझे आना है। वो साथ आए। हालेलुया। और उनकी एज अच्छी खासी हो चुकी थी। तो जब वो डॉक्टर के पास गए कि हमें अब कोशिश करनी है कि परमेश्वर की हम बच्चे को कंसीव कर सकें और हमें बेटा हो, तो डॉक्टर ने मना कर दिया। बोला नहीं, तुम्हारी उम्र इतनी है, बहुत सारी दिक्कतें हो जानी है। हालेलुया। और मैंने फिर से प्रार्थना की, कोई बात नहीं, परमेश्वर तुम्हें देगा। हालेलुया। और तुम्हारी सोच से बढ़कर तुम्हें देगा। वो मुझे आके बोले कि भाई मेरे को प्रार्थना करो नॉर्मल डिलीवरी हो, प्रार्थना करो बेटा हो। मैंने बोला शट अप। हाँ, बेटा क्यों चाहिए? परमेश्वर जो दे उसको लो। जब प्रॉब्लम, जब उसका टाइम आया, उसके टाइम से पहले उसका वाटर फट गया और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। उसका ऑपरेशन हुआ, उसको बेटी हुई। परमेश्वर ने उसको आशीषित रखा। अभी वो है। आमीन। कितने खुश है। और बाद में मेरे पास तो फोन नहीं आया, जो खुदा का शुक्र है कि मेरे पास नहीं, वो किसी और के पास, जो मेरे मम्मी के पास शायद फोन आया था किसी के पास। वो बोलता कि अरे परमेश्वर ने मेरी मदद नहीं की, मेरे को बेटी हुई, मेरा ऐसा। मैंने बोला हाँ, क्या तुम वो भूल गए कि जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास थी भी नहीं, हमने परमेश्वर ने तुम्हारी मदद की? या तो भैया जब डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्या परमेश्वर ने तब तुम्हें बेटी नहीं दी? हालेलुया। तो उन चीजों, इंसान की एक नेचर है, उसका एक कुदरत है कि वो बेस्ट चीजों को, अगर उसके बाद जब कुछ नहीं होता तब कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसको कुछ भी मिल रहा होता है उसको चाहिए बेस्ट। आमीन। और वो भूल जाता है कि उसको वो चीजें लेनी आनी चाहिए जो परमेश्वर उसको देता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज? हाँ कि नहीं? हालेलुया। और जब एक व्यक्ति उस चीज को नहीं लेता और बोलता कि नहीं अब परमेश्वर दे ही रहा है तो ये दे, परमेश्वर अच्छा दे, परमेश्वर भला दे। हालेलुया। प्रॉब्लम वहां खड़ी हो जाती है आकर। हालेलुया। तो जितने विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और जो परमेश्वर ने दे एक्सेप्ट कर लेते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। हालेलुया। कितने लोग आज समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? हालेलुया। फिर मैंने उसको डांटा, उसको समझाया और भाई समझदार था, उसने बोला हाँ मैं समझा। आमीन। और वो थैंक्स कर रहा उसके लिए परमेश्वर का। आमीन। कितने आज समझ रहे हैं? और वो बेटी आज हेल्दी है, स्वस्थ है, 3 महीने हो गए होंगे उसको। आमीन। अभी अभी की बात है। आमीन। परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता? 3 महीने भी शायद नहीं होंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज? खुश है कि नहीं? खुश हो कि नहीं चर्च? हालेलुया। जब मैं अपनी 40 दिन की फास्टिंग में था और हम सब थे, जब यहाँ का चर्च चालू भी नहीं हुआ था, तब आप लोग को मैं जानता भी नहीं था। हालेलुया। तो मैंने परमेश्वर के पास गया, मैंने बोला कि कोविड के बाद 2 साल के बाद पहली बार लगना था। मैंने कहा चलो मैं बड़ा सा फंक्शन करूँगा और मेरी ओपनिंग है, सब कुछ है, मैंने बड़ा सब कुछ करना है। और जब मैंने उसका बजट बिठाया, मैंने देखा उसका बजट कुछ 30-40 हजार ऐसा कुछ तो भी आना था जो लिखा था। और जो लिखा होता है उससे हमेशा बढ़कर आता है जो भी आना होता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर तू करेगा। मेरे बैंक अकाउंट पे नहीं है, परमेश्वर तू करेगा। हम फास्टिंग में बैठे रहे, अपने प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर तू मदद कर, तू चीज़ें कर, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, मैंने साउंड भी लेना है, मैंने बहुत सारी चीज़ें करनी है, पता नहीं कैसे होगा, परमेश्वर आप मदद कर। हालेलुया। और जब दिन आते गए, जब 1 हफ्ता भी नहीं, 3-4 दिन बचा होगा, मैंने सब कुछ बुक कर दिया था, पैसा नहीं था, मैंने बोला बुक कर देते कोई बात नहीं। और तभी मेरे पास एक फ़ोन आया बाहर से, और उन्होंने बोला कि हमें ऑफलिंग देनी है, हमें दशवांश देना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप दे दो यहाँ पे। और जब वो अमाउंट आया, मैंने बोला ओह माय गुडनेस। हालेलुया। क्योंकि जो मुझे चाहिए था उससे बढ़कर परमेश्वर ने मुझे दिया था। अब जिन चीज़ों के लिए उसका धन्यवाद करना जानते हो, जिन चीज़ों के लिए आप विश्वास से कदम बढ़ाना चाहते हो, ऐसा इम्पॉसिबल है फिर कि परमेश्वर उसमें आपकी मदद ना करे। आमीन।
कितने समझ रहे हैं? मैंने सब कुछ बुक कर दिया, वैसे कोई नहीं, परमेश्वर करेगा। हालेलुया, परमेश्वर ने कर दिया। आमीन। आज आप जिन चीजों को विश्वास के साथ मान लेते हो, आप जिन चीजों पर विश्वास के साथ उतर जाते हो कि अब ये मेरी फाइट है, मैं विश्वास के साथ लड़ता हूँ कि मैं उन आशीषों को प्राप्त करूँ जो परमेश्वर ने मुझे दी है, मैं उस चंगाई की लड़ाई करूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है, मैं उस आज़ादी के लिए लड़ता हूँ या लड़ती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दी है। आमीन। परमेश्वर उसमें आपकी मदद करता है। हालेलुया। कितने आज समझ रहे मेरी इस बात को? और जिन चीजों के लिए आज एक व्यक्ति लड़ना नहीं चाहता, जिन चीजों के लिए वो विश्वास करना नहीं जानता, उन चीजों में वो फेलियर को देखता है। हालेलुया। कितने आज समझ रहे मेरी इस बात को? आमीन। अगर आप मेरे साथ निकालो मरकुस लिखित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, नए नियम की दूसरी किताब है, उसका 46 पद से आगे तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनना परमेश्वर क्या कहते हैं। वे यरीहो में आए, और जब वे और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बलतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वे ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनो, ऐसे लिखा हो, वो अपना कपड़ा फेंक कर। आमीन। जल्दी से किसके पास आया? आमीन। ध्यान से सुनना, कपड़ा फेंकना। सुनो, मैं आपको बताता हूं, जैसा आज होता है इंडिया में, वैसा बाहर नहीं होता। आमीन। तो अगर यहाँ पर किसी को भीख मांगनी हो, वो मांग सकता है, उसका कोई रूल उसको नहीं फॉलो करने होते। लेकिन यहूदियों के टाइम पे ऐसा था कि एक कपड़ा दिया जाता था, वो लोग जो भीख मांग सकते, जो पहचान करता है कि इसके ये एकदम तुच्छ है, इसके पास कुछ भी नहीं है और ये भीख मांग सकता है। सब भीख नहीं मांग सकते थे, उन्हें उस कपड़े को प्रोटेक्ट करना होता था, उसको संभाल के रखना पड़ता था, तभी वो भीख मांग सकते थे। कितने समझ रहे हैं आज? हाँ कि नहीं? और ऐसा लिखा, जब यीशु ने उसको बुलाया, उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। आमीन। इसका मतलब ये कि उसने ये विश्वास किया कि अब मुझे दोबारा इस कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तो कि परमेश्वर मेरे को चंगा करेगा और मेरे को आशीषित कर देगा हमेशा के लिए। हालेलुया। कि उसने ऐसे लिखा, कपड़ा फेंका कि वो यीशु के पास जा सके। आज बहुत से विश्वासी, शायद आप एक कपड़े को अपने साथ ले सकते हो जो आपको यीशु के पास जाने से रोकता है। आमीन। उसने यीशु को पुकारा, यीशु ने उत्तर नहीं दिया। जब उसने ज्यादा पुकारा, यीशु को लगा ठीक है अब शायद ये सुन सकता है, उसने बोला, यीशु ने बुला रहा उसको। आमीन। और जब उसके पास मौका हुआ कि वो यीशु के पास जा सके, उसने अपना कपड़ा फेंका। आज प्रॉब्लम वहां आती है जब एक व्यक्ति अपने कपड़े को लेकर चलता है, वो परमेश्वर की ओर से आशीषित नहीं हो पाती। कितने समझ रहे हैं आज अगर आप अपने कपड़े को लो, अपनी चिंताओं को लो, अपनी प्रॉब्लम को लो, अपनी परेशानियों को लो, और फिर बोलो कि परमेश्वर तू मुझे आजाद कर, अगर आप उसका विश्वास ना रखो और बोलो कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम करे, ये कठिन चीज है और इसका होना नामुमकिन है। कितने समझ रहे हैं आज? उसने अपना कपड़ा फेंका कि वो यीशु के पास आ सके। आज आप अपने जीवन का जो कपड़ा फेंकने के लिए तैयार हो, जो आपको रोके हुए आशीषित होने से, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा फिर। आमीन। आज हमारे जीवन के ऊपर हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सी चीज है, आज ऐसा कौन सा कपड़ा है जो मुझे आशीषित होने नहीं दे रहा, आज जो मुझे चंगा होने नहीं दे रहा, आज जो मेरे जीवन में मुझे ब्लेस नहीं होने दे रहा, आज जो मेरे फाइनेंशियल, जो मेरी आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं होने दे रहा, जो मेरे बच्चों को ठीक नहीं होने दे रहा, जो ऐसी कौन सी चीज है। आमीन। और जब आप उसको फेंक कर यीशु के पास आते हो, आपको तुरंत आजाद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितने आज समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? तो जितने आज विश्वास लगकर आते हैं उसके पास, अपना फेंक कर आते हैं अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को, और विश्वास के साथ आते हैं कि परमेश्वर
आप जिंदा परमेश्वर है, आप हजारों करोड़ लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं, आप मेरे जीवन में भी काम को करेंगे। हालेलुया। वो आपके हालात को बदल देगा फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितने समझ रहे हैं? मैंने कहा वो आपके हालात को, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा फिर प्रभु यीशु के नाम से। आज जिन चीजों को आप लिए हुए हो, जिसको आपको लेकर नहीं जाना, उसको निकालो और अपने विश्वास के कपड़ों को धारण करके यीशु के पास जाओ। आमीन। और आप जैसे हो वैसे ही परमेश्वर आपको आशीषित करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप जैसे हो वैसे ही वो आपको बुलाएगा, आपके नाम को वो उठाएगा प्रभु यीशु के नाम से। आपकी परेशानियों को, आपकी बीमारियों को खत्म करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग आज समझ रहे मेरी इस बात को? तो जब तक उसने उस कपड़े को लिए हुए था, वो भीख मांगने की स्थिति में था, लेकिन जब उसने उसको फेंकने का डिसाइड किया और जिसने डिसाइड ही किया कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा या चलूंगी, हालेलुया, परमेश्वर ने उसकी परेशानियों को वहीं खत्म किया। उसको बुलाया, बोला तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। बोला तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। आमीन। अब यीशु मसीह बोले तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। ध्यान से सुनना। अब यीशु मसीह ने उसके विश्वास, सुनो, विश्वास शब्द की चीज नहीं है। अब मैंने यहाँ बताया कि नहीं, मैं अपने हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि विश्वास शब्द की चीज नहीं है, विश्वास दिखाने की चीज है। आमीन। विश्वास आपका बोलकर जाहिर नहीं होता, विश्वास आपका आपके कामों से जाहिर होता है। यीशु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। इसका मतलब यीशु ने ये नहीं कहा कि तूने मुझे ये बोला, तूने मेरे को दाऊद की संतान बोला इसलिए तू चंगा हो जाए। उसने, यीशु मसीह ने उसके एक्ट को देखा, उसके काम को देखा कि उसने मेरे पास आने के लिए अपने कपड़े तो फेंक दिए। आमीन। कितने समझ रहे हैं? क्योंकि आज इतनी भीड़ है, वैसी भीड़ नहीं थी यीशु मसीह के साथ। हजारों में लोग चल रहे थे। अगर कुछ गिरा तो मिलना नहीं दोबारा। आमीन। अगर कुछ छूला तो मिलना नहीं दोबारा। हजारों लोग हैं वहां पे, हरे के पेड़ में जाना है, चले जाने, पता भी नहीं चलना। कितने समझ रहे हैं? उसने अपना सब कुछ छोड़ा और यीशु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो तो जब भीख मांगने की जरूरत नहीं है इसलिए कि तू अंधा है। आमीन। कितने समझ रहे हैं? आज जितने विश्वास के कदम बढ़ाते हैं और अपने कपड़े को छोड़ते हैं, हालेलुया, को विश्वास के कदम मुझे आशीषित करते हैं। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आज? हाँ कि नहीं? लेकिन जब आप कपड़े को फेंकना जानते हो, जो आपकी प्रॉब्लम का कारण है, जो आपके श्रापों का कारण है, जो आपकी बीमारी का कारण है, जो उस चीज का कारण है जो आपको परमेश्वर में आशीषित नहीं होने देगी, हालेलुया, आप सही मायने में तब आशीषित होते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सही मायने में परमेश्वर आपको बढ़ाता है, आपको ब्लेस करता है फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कितने समझ लें आज मैंने इस बात को? हाँ कि नहीं? हालेलुया। तो आज अपने कपड़ों को फेंको जो बंधनों वाले हैं, और विश्वास के कपड़ों को धारण करो अपनी आत्मा में, और विश्वास के कदमों को बढ़ाओ। आप आशीष को प्राप्त करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने आज विश्वास करने वाले लोग हैं आज मेरे साथ? अपनी आंखों को बंद रखो, अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर का जो आपने सुना है आज उस तो ध्यान में रखो। अपनी बीमारी के कपड़ों को, अपनी बीमारी के श्रापों को, आपकी उन कारणों को जो आपकी बीमारियों का कारण बने हैं, आपकी परेशानियों का कारण बने हैं, दुष्ट आत्माओं के अटैक का कारण बने हैं, देखो आज उन्हें प्रभु यीशु के नाम से निकालो। प्रभु यीशु के नाम से हर एक जन अपने घुटनों पर आ जाए। हर एक जन ये समय आपके श्रापों को तोड़ने का है। अपनी आंखों को बंद रखो। जो जो श्राप आज आपने देखे अपने जीवन के ऊपर, देखो उन्हें आज हलाओ आज शैतान को प्रभु यीशु के नाम से। मैंने कहा अपने मुंह को बंद ना रखे, उसका धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ मैंने कहा हालेलुया। मैंने कहा ऊंची, ये जोर से नहीं, ऊंची आवाज में उसका धन्यवाद करें। और आज तोड़ दे हले बंधनों को जो शैतान की ओर से आपके जीवन के ऊपर